नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं वो, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या एनर्जी है। सबसे पहले आपको लाइक ज़रूर करना है, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर सेंड करना है, ज़रा भी नहीं भूलना है। और स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। फोकस करना है आपको अपने पार्टनर के ऊपर। देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन की एनर्जी क्या है। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड यहाँ पर आए हैं, हैप्पी फैमिली। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं शादी को लेकर कुछ सोच रहे हैं आपके पर्सन। हैप्पी फैमिली, ड्रीम कर रहे हैं कुछ ऐसा। ब्रोकन हार्ट, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी है कि शादी का वादा करके दिल तोड़ा गया है आपका, ऐसा भी हो सकता है। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं। दी वर्ल्ड की एनर्जी है यहाँ पर डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। यहाँ पर है केयरिंग कनेक्शंस और वुमन होल्डिंग हार्ट। सबसे खूबसूरत बात अगर मुझे कुछ महसूस हो रही है तो आप में से बहुत लोग ऐसे हैं कि आप में ना एक ज़बरदस्त ऐसी पावर है। मतलब कुछ भी होने से पहले ना आपको एक अंदाज़ा लग जाता है कि कुछ होने वाला है। ठीक है, जो भी आपके लाइफ में जो भी चीज़ें घटित हो रही हैं उससे पहले आपको कुछ ना कुछ जैसे महसूस होने लगता है, जैसे कि आपका इंट्यूशन आपको गाइड करता है कि अब ऐसा कुछ होने वाला है। और वैसे सेम चीज़ें आपके लाइफ में घटित होती हैं। यहाँ पर डेफिनेटली कुछ लोग ऐसे हैं कि आपका इंट्यूशन ज़बरदस्त है और आपको पहले से ही पता चल जाता है कि कुछ ऐसा होने वाला है। ठीक है, चाहे जो भी घटित हो रहा हो आपके लाइफ में। यहाँ पर टूटे हुए दिल वाले बहुत ज़्यादा है। आपका जो दिल है बहुत ज़्यादा या तो परेशान किया गया है या तो थर्ड पार्टी में डाला गया है। किसी किसी के लिए शादी करके छोड़ दिया गया हो, किसी किसी के साथ ये भी रेजोनेट होगा कि शादी करके छोड़ दिया है। हैप्पी फैमिली, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि जब आप दोनों की शादी हुई आप बहुत हैप्पी थे और फिर आप दोनों में इतनी ज़्यादा दूरियाँ आ गई कि आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। ठीक है, वैसे देखा जाए तो आपकी भी दुनिया अधूरी है इस इंसान के बिना और इस इंसान की भी दुनिया अधूरी है आपके बिना। ठीक है, दोनों को भी पर्सनल हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हैप्पीनेस तभी आएगा आपकी लाइफ में जब आप खुद को हील करोगे, दोनों भी। ठीक है, यहाँ पर एक दूसरे की केयर करना, आप केयर करते हो लेकिन शो नहीं करते हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा केयर करते हैं आपकी लेकिन शो नहीं करते हैं। किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा कि आपने बहुत ज़्यादा इमोशंस इन्वेस्ट किए हैं, आपने बहुत ज़्यादा अटैच हो आप इस व्यक्ति के साथ, आपने जितना हो सकता था इस रिश्ते के लिए किया है। और वैसे देखा जाए तो दोनों भी एक दूसरे की दुनिया हो, फिर भी न जाने क्यों ऐसे कुछ बातें घटित हुई है कि दिल टूटा है, दिल तोड़ा गया है और कुछ ऐसी परेशानी हुई जिसके बाद आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस क्रिएट हुआ है, जबकि होना नहीं चाहिए था कुछ ऐसा। शायद आपने कुछ कड़वी बातें आपके पर्सन को कह दी हो, वो बातें याद आ रही हैं। ठीक है, वो पुरानी बातें याद आ रही है, वो पुरानी यादें ताज़ा हो रही है और प्यार अभी भी यहाँ पर है। चाहे आज आप नो कांटेक्ट में हो, चाहे जो भी सिचुएशन है, आज भी यहाँ पर प्यार दिखाई दे रहा है। एक दूसरे की केयर इतनी ज़्यादा हो रही है आपको, लेकिन हो सकता है कुछ लोग आप ऐसे आप शो नहीं कर रहे हो, आप अपने फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश कर रहे हो। अभी भी आपका दिल इस इंसान के लिए धड़कता है। ठीक है, अभी भी आप इस इंसान का इंतज़ार करते हो। ये कुछ यहाँ पर एनर्जी आई है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आप दोनों को अलग किया गया है, आप अलग हुए नहीं हो। ठीक है, तो बात यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन कनेक्ट होना चाहते हैं आपके साथ। और कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन का इंट्यूशन उनको गाइड करेगा। शायद कोई स्पिरिट गाइडेंस आपके पर्सन को मिल सकती है, चाहे उनका इंट्यूशन उनको गाइड करे। लेकिन इस इंसान को इस सिचुएशन में अब क्या करना चाहिए, ठीक है, इस रिश्ते में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आपसे बात करनी है, वो सब कुछ जैसे समझ में आ रहा है और वो आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिश्ते में। बहुत ज़्यादा दिल की सुनना चाहते हैं अब,
हो सकता है बहुत प्रैक्टिकल थे, हो सकता है बिल्कुल अपने दिल की आवाज़ नहीं सुन रहे थे आपके पर्सन, और अब आपके पर्सन दिल की आवाज़ सुनना चाहते हैं। हो सकता है आपको मूनलाइट में रहना बहुत पसंद आता है, मूनलाइट में बैठना पसंद आता है। आपको मूनलाइट में ज़्यादा से ज़्यादा समय स्पेंड करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मूनलाइट में गुजारना चाहिए, ताकि आपके मन को शांति मिले, आप सुकून सा फील करते हो। कुछ लोग आप ऐसे हो सकते हैं, या तो आपके पर्सन कहीं शिफ्ट होना चाहते हैं, या तो कुछ ऑनलाइन बिजनेस वगैरह करते हैं, या तो कोई घूमना चाहते हैं, कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, या आपकी तरफ ट्रैवल करके आना चाहते हैं। ट्रैवल से जुड़ा काम हो सकता है आपके पर्सन का, या ऑनलाइन कोई काम हो सकता है इनका। किसी किसी के लिए आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हीलिंग वगैरह इस सब में ध्यान देते हैं, या खुद की हीलिंग करवाई है आपके पर्सन, ऐसा हो सकता है। यहाँ पर बहुत लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि आपके पर्सन को बात करने में बड़ी मुश्किल होती थी, हो सकता है कि बड़ी मुश्किल से इंसान आपसे बात कर पाता है। हो सकता है आपके थ्रोट चक्रा में, आपके पर्सन के थ्रोट चक्रा में कुछ प्रॉब्लम है, बोल नहीं पा रहे थे, ठीक है, दिल की बातें जाहिर नहीं कर पा रहे थे, और अब यहाँ पर बड़ी ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही कि वो बोलेंगे, वो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, दिल की बात रखेंगे आपके सामने, जो भी है, चाहे वो प्यार हो, चाहे गुस्सा हो, नाराज़गी हो, जो भी है उनके दिल में, वो बस आपके सामने रखेंगे उस बात को, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं कि पास्ट में आपके पर्सन ने कुछ बोला ही नहीं, ठीक है, जो भी उनके मन में था, अगर वो बोलते तो शायद आप समझ पाते, सिचुएशन को समझ पाते, या उसके ऊपर कोई सोल्यूशन निकालते, लेकिन इस इंसान ने बोला ही नहीं। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि बहुत प्रॉब्लम्स थे आपके पर्सन के लाइफ में, वो चाहे कोई उनके पर्सनल इशू हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपके पर्सन ने बात ही नहीं किया, आपको बोला ही नहीं, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन को थोड़ा संकोच हो रहा था, वो जो भी बोलना चाहते थे आपसे, इनको कुछ ना कुछ संकोच हो रहा था कि वो कैसे बताएंगे आपको जो भी प्रॉब्लम्स है। इनको ऐसा लगता था शायद कि या तो आप उनकी हंसी उड़ाएंगे, या तो आप उनको समझ ही नहीं पाओगे, कुछ ना कुछ संकोच आपके पर्सन के मन में था और वो बोल ही नहीं पाए। काश वो बोलते तो कुछ सॉल्यूशन उसके ऊपर निकलता। आप दोनों के रिश्ते में भी अगर देखा जाए तो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लैक ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पर है, बहुत ज़्यादा कमी है, एक दूसरे से अपने दिल की बात कहने की यहाँ पर ज़रूरत है। मन ही मन शायद कुछ बातें अगर आप कह रहे हो तो वो बातें जो आप कर रहे हो वो पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। सेम आपके पर्सन के लिए भी ये है, आपके लिए भी है, कि जो आप मन से बातें कर रहे हो अपने खुद के मन से, वो पॉजिटिव होनी चाहिए। उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा खुद से नेगेटिव बातें कर रहे हो। तो ये कुछ बातें यहाँ पर है। और बहुत कम लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते कि इस इंसान ने आपका दिल तोड़ दिया, ठीक है, ये इंसान आपकी ज़िंदगी से दूर चला गया, और जो इस व्यक्ति ने आपको दुख दिया है वही दुख, वही पीड़ा इस इंसान को भी मिली है, जैसे इस इंसान ने अपने कर्मा को ही भुगत लिया है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि इस इंसान को मतलब इस बात का आश्चर्य है कि जो दुख उसने दिया आपको वही दुख उसके हिस्से में भी आया, ठीक है। कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा कि इस इंसान ने आपका दिल तोड़ा और इस व्यक्ति का भी दिल तोड़ा गया, वही सब कुछ इस इंसान के साथ भी हुआ जो इसने आपके साथ किया हो। तो कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन ने अपना कर्मा भुगत लिया है और वो समझ चुके हैं कि आपका दिल तोड़ने की सज़ा क्या है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि जैसे शादी का वादा करके ही तोड़ दिया इस व्यक्ति ने। आज इस व्यक्ति को समझ में आ रहा है कि वो शादी अगर कर सकता है तो वो आप ही के साथ कर सकता है। आप ही एक ऐसे व्यक्ति है जो इस इंसान को समझ सकते हो। वो बोलते ना कि जब तक खुद पर नहीं बीतती है तब तक दुख, दर्द, पीड़ा क्या होती है वो समझता नहीं है। बस वैसी वाली एनर्जी है कि जब तक इस इंसान ने दुख, दर्द, पीड़ा को झेला नहीं था, इस इंसान को आपका दर्द समझ में नहीं आ रहा था, और अब जाके जब इसने भुगत लिया है तब इसको आपके दर्द को ये इंसान महसूस कर पा रहा है। तब जाके इसको समझ में आ रहा है कि इसने आपके साथ कितना गलत किया। ये कुछ एनर्जी यहाँ पर है। अब जाके आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि अगर वो खुद की दिल की बातें आपसे बोलेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हल्का फील करेंगे, ठीक है। एक जैसे बोझ बन गया है आपका दिल तोड़कर, आपको दुख देकर आज इस इंसान के दिल पर जैसे एक बोझ सा जैसे बना है, ठीक है। और वो सारी बातें आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, जो भी उनके दिल में है वो आपसे बात करना चाहते हैं। और ये सही वक्त भी है कि आप दोनों ने भी अपने दिल की बात एक दूसरे के सामने रखना ज़रूरी भी है। आपके पर्सन ना आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बहुत तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए, ऑनलाइन बात करना चाहते हैं, आपसे ओपन अप होना चाहते हैं, जो भी दिल में है सारी बातें आपके सामने रखना चाहते हैं, दिल खोल कर बात करना चाहते हैं।
वो कोई भी बात अब आपसे छुपाना नहीं चाहते हैं। उनको समझ में आ चुका है कि कुछ भी छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। वो कुछ भी छुपाना नहीं चाहते आपसे, वो सब कुछ बात करना चाहते हैं, ओपन अप होना चाहते हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है, जैसे मैंने बोला कि ट्रैवल से जुड़ा इनका कोई काम हो सकता है, ठीक है। आने वाले समय भी बहुत ज़्यादा ट्रैवल हो सकता है आपके पर्सन का, या वो ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हो। कुछ लोग ऐसे भी हैं, या आप कहीं ट्रैवल पे जा सकते हो, किसी किसी का आप दोनों साथ मिलकर जा सकते हो। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं कि कोई शिफ्ट होना चाहते हो आप, या आपके पर्सन कहीं शिफ्ट होना चाहते हो, कोई जॉब चेंज करना चाहते हो, कोई नई अपॉर्चुनिटी अगर आप चाहते हो, डेफिनेटली वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। आपको खुद को हील करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी ब्रोकन हार्ट यहाँ पर है, खुद को आपको हील करना पड़ेगा। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो, कहीं और शिफ्ट होना चाहते हो, डेफिनेटली वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि बहुत ज़्यादा आप दोनों की जो बीच की जो दूरियां है ना, ठीक है, आप दोनों के बीच जो भी दूरियां हैं वो मिटने वाली हैं। आप एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आने वाले हो आने वाले समय में, और आपके पर्सन भी यही चाहते हैं कि ये दूरियां ख़त्म हो जाए, वो आपके पास आए, आपसे मिले, आपसे बात करें, ठीक है। जो लोग यहाँ पर बिल्कुल रिश्ता टूटा है, अगर आप सिंगल हैं तो आपके लाइफ में कोई नया व्यक्ति आ सकता है, कोई नया पर्सन आ सकता है। और जो लोग इस रिश्ते में हैं, या अभी भी कुछ उम्मीद अगर आपको है, डेफिनेटली आपके पर्सन आपके पास वापस आएंगे और वो बहुत ज़्यादा केयर करेंगे आपकी, ठीक है। आपके पर्सन को आपकी बहुत ज़्यादा केयर होने वाली है, और आज भी वो आपकी केयर बहुत कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि अगर आप एक मेल पर्सन हो तो कोई फीमेल आपको हेल्प कर सकती है, अगर आप कोई फीमेल हो तो आपको कोई मेल हेल्प कर सकता है। आपके जो भी पर्सनल इशू है, जो भी इमोशनली, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है उसको हेल्प कर सकते हैं। ये जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में वो कोई हेल्प कर सकते हैं आपकी। कुछ ऐसा आप घटित होगा जो जिसके बाद आपको बहुत खुशी होगी, जो शायद आपने उम्मीद भी नहीं की होगी, कुछ उम्मीद से परे आपको मिल सकता है, ठीक है। और किसी की हेल्प की वजह से आप जो भी आज जिस भी प्रॉब्लम में हो उसमें से आप बाहर निकलोगे, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्लैरिफाई कर लेते हैं सारे के सारे कार्ड्स, क्या एनर्जी मिलती हैं देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा। जिस तरह से यहाँ पे एनर्जी है, डेफिनेटली आपके पर्सन को रिजेक्शन का डर है। इस इंसान ने आपका दिल तोड़ के रख दिया, ठीक है। और अब देखो, इस इंसान को डर लगता है कि अगर वो आपसे बात करेंगे तो आप इस इंसान को रिजेक्ट कर देने वाले हो। रिजेक्शन का डर इस इंसान के मन में इतना गहरा बैठ गया है कि शायद वो इस वजह से आपसे बात नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपने इस इंसान को मौका दिया था, आपने इस इंसान को सुधरने का मौका दिया था, आपने इस इंसान को इस रिश्ते में आगे बढ़ने का भी मौका दिया था, लेकिन आपके पर्सन ने उसको खो दिया है, ठीक है। और अब इस इंसान को बड़ा रिग्रेट हो रहा है, दुख हो रहा है कि वो ऐसी अपॉर्चुनिटी को कैसे खो सकता है, वो आपके दिल को कैसे तोड़ सकता है। रिजेक्शन का डर इस इंसान के मन में दिखाई दे रहा है, ठीक है। जिस तरह से आप एनर्जी है, आपके पर्सन आपकी वैल्यू को समझ पा रहे हैं, ठीक है। आपकी अहमियत को इंसान समझ पा रहे हैं, ब्राइट फ्यूचर को वो समझ पा रहे हैं। और इस वजह से कुछ बातें जैसे उनके होठों पर आ रही है, कुछ बातें जो उनके मन में है, अब वो बोलेंगे कि वो आपको कितना कीमती मानते हैं, उनकी नज़र में आप कितने वैल्यू करते हो। वो सारी बातें वो दिल खोल कर आपसे करना चाहते हैं कि वो आपकी अहमियत को समझ नहीं पाए, उन्होंने आपकी वैल्यू को कभी समझा ही नहीं, ठीक है, कि आप उनकी नज़र में कितनी कीमती हो। अब ये इस इंसान को समझ में आ रहा है। जिस तरह से यहाँ पे एनर्जी आ रही है, आपके पर्सन हो सकता है किसी किसी के लिए कि उनके घर में कोई इशू हो सकता है, या तो कोई फाइनेंशियल इशू हो सकता है, या घर वाले इस शादी के लिए नहीं मान रहे हैं, वो अपने घर वालों की परमिशन लेना चाहते हैं। और कोई किसी किसी के लिए हो सकता है इनकी मदर की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा इशू हो सकता है, शायद इनकी मदर मानती नहीं है शादी के लिए, या इनकी मदर को लव मैरिज वगैरह पसंद नहीं हो, ऐसा कुछ हो सकता है। कोई फैमिली इशू हो सकता है, या फाइनेंशियल इशू हो सकता है, और जिसमें से आपके पर्सन बाहर निकलेंगे। अगर इनकी जो मदर है, अगर वो नहीं मान रही है तो वो समझाने में कामयाब रहेंगे, ठीक है, कि आप उनके लिए कैसे बेस्ट हो, वो आपसे शादी करके कैसे खुश रह सकते हैं, वो उनको समझाने में कामयाब होने वाले हैं। और बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे आप। अभी भी वो आपको बहुत ड्रीम कर रहे हैं, हैप्पी फैमिली देखना चाहते हैं वो आपके साथ, वो आपके साथ खुश रहना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, दुनिया घूमना चाहते हैं, वो आपके साथ बहुत हैप्पी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, ठीक है। और बहुत ड्रीम भी कर रहे हैं आपको लेकर। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी है।
यहाँ पर है एरीज, लियो, सैजिटस। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन ने पहले आपको बहुत एटीट्यूड दिखाया, ठीक है, बहुत ज़्यादा ईगो इस इंसान को रहा है और इस वजह से रिश्ता टूटा है। और अब ये व्यक्ति जो भी है, शायद कुछ ऐसी समझ इस इंसान को आ रही है कि अगर वो घमंड करता रहेगा तो वो आपके जैसा इतना खूबसूरत इंसान जो उससे प्यार करता है उसको खो सकता है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि ये अपने घमंड की वजह से बात नहीं कर पा रहे थे और वो अब अपने घमंड को साइड में रखना चाहते हैं। वो प्यार को ज़्यादा अहमियत देना चाहते हैं, रिश्तों को ज़्यादा अहमियत देना चाहते हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आपके पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं और शादी करने के लिए वो आपका विश्वास जीतना चाहते हैं। जो इन्होंने आपको दुख दिया है, जो इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, वो आपके विश्वास को जीतना चाहते हैं। आपके पर्सन इस रिश्ते को हारना नहीं चाहते हैं। हो सकता है बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि जो इस इंसान ने आपकी अब अहमियत को समझा है, इस इंसान से हर बात में आप बेटर हो, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि ऐसे व्यक्ति को नहीं खो सकता सिर्फ ईगो की वजह से, ठीक है, या कोई प्रॉब्लम है उसकी वजह से। तो वो आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए अब हर कोशिश करना चाहते हैं, वो आपके विश्वास को जीतना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटस की राशि है। 6 ऑफ कप्स, दुनिया हो आप उनकी और मिलना चाहते हैं आपसे। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि पिछले 6 महीने से मुलाकात नहीं है, कुछ तनाव रहे हैं, आप दोनों के बीच में परेशानी रही है और अब वो आपसे मिलना चाहते हैं क्योंकि आप उनको अपनी दुनिया लगते हैं और वो आपके बिना नहीं रह सकते। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है यहाँ पर, मुलाकात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। जिस तरह से आप एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट होगा कि किसी की सुने सुनाई बातों पर आपके पर्सन ने विश्वास कर दिया और आपको हो सकता है बहुत दुखी कर दिया, आपको ब्लेम करना शुरू कर दिया, तरह तरह के आरोप लगा दिए इस इंसान ने दूसरों की बातों में आकर। ऐसा हो सकता है किसी किसी के लिए, कोई थर्ड पार्टी इशू हो सकता है क्योंकि दिल तोड़ा गया है, दिल टूटा है, यहाँ पर ब्रोकन हार्ट है, यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। इतना ज़्यादा प्यार होने के बावजूद भी हो सकता है सुने सुनाई बातों पर विश्वास करके इस इंसान ने आपको परेशान किया और अब खुद भी बहुत परेशान हो रहे हैं। किसी किसी के लिए हो सकता है कि इंसान किसी की मदद ले रहे हैं खुद को हील करने के लिए, किसी से बात करके अपने दिल को, जो दर्द है, जो तकलीफ है, उससे बाहर निकलने के लिए कोशिश कर रहे हैं किसी से बात करके। वो चाहे इनका कोई फ्रेंड हो सकता है, कुछ भी, कोई भी हो सकता है, ठीक है। उनसे बात करके अपने मन को बहलाने की कोशिश कर रहे हो या दुख दर्द को कम करने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए। जिस तरह से आप एनर्जी है, आपके पर्सन को आपके बिना ज़रा भी मन नहीं लग रहा है। इस इंसान को आपकी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है, एंजाइटी हो रही है, डर लग रहा है आपको खोने का, ठीक है। ये इंसान आपको खो नहीं सकता, इस इंसान का मन ही नहीं लगता आपके बिना। रातों की नींद गायब है, परेशान है, एंजाइटी सी फील हो रही है और बार बार आपके ही ख्याल उनके मन में चल रहे हैं। यहाँ पर लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी है। आपकी पर्सन इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और किसी किसी के लिए हो सकता है कि बहुत ज़्यादा दूर के आपके पर्सन सोच रहे हैं, ठीक है। 5 साल बाद क्या होगा, 7 साल बाद क्या होगा, बहुत दूर की सोच रहे हैं। अगर आप दोनों की शादी हो गई तो फिर क्या होगा, आप दोनों एडजस्ट कर पाओगे कि नहीं एक दूसरे के साथ, और लाइफ टाइम आप साथ रहोगे कि नहीं। बहुत ज़्यादा डीप सोच रहे हैं, बहुत दूर की सोच रहे हैं और ओवर थिंकिंग में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन आज। इस वक्त आपको क्या सुनना ज़रूरी है, दी सन की एनर्जी है यहाँ पर, एंजाइटी, ओके, दी सन और एंजाइटी है यहाँ पर। नंबर 1, 8, 18 और यहाँ पर नंबर 22 है। कुछ ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ से बाहर निकलना आपको लगता है कि बहुत मुश्किल है, ठीक है। वैसे सोचा जाए तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। जो भी आपकी सिचुएशन है, जो भी आपके हालात है, आप उसमें से आसानी से बाहर निकल सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम है भी, ठीक है, हर प्रॉब्लम के ऊपर सॉल्यूशन है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं है, ठीक है। आप, हो सकता है आपका दिमाग जैसे काम करना बंद करा, आप सोच नहीं पा रहे हो, सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। हर प्रॉब्लम के ऊपर कोई ना कोई सोल्यूशन है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके पर्सन भी एंजाइटी फील करते। देखो, आपके पर्सन का भी हाल अगर देखा जाए तो कुछ अलग नहीं है। हो सकता है आप दोनों भी इतनी ज़्यादा सोच रहे हो, इतना ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि उससे शायद आपकी हेल्थ भी ख़राब हो रही है, ठीक है। इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है आपको कि आपकी हेल्थ भी ख़राब हो जाए। आपके दिमाग में बार बार वही बातें चल रही है जो नेगेटिव है, जो शायद आपको दुख दे रही है, ठीक है। तो उसमें से बाहर निकलने की कोशिश आपको डेफिनेटली करनी है। दूसरी बात यहाँ पर ऐसे कि कोई रिबर्थ जैसे कि होने वाला है,
कुछ लोग, बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट होगा। या तो आप राइटर हो सकते हो, आपके पर्सन राइटर हो सकते हैं। अगर आप एक राइटर है तो आप कोई किताब लिख सकते हो बड़ी खूबसूरत सी, ठीक है, जैसे कोई रिबर्थ की एनर्जी यहाँ पर है। कुछ लोग, अगर आप शादीशुदा है यहाँ पर, तो हो सकता है एक खूबसूरत सा बेबी आपके घर में आ सकता है, रीबर्थ की एनर्जी है। या आपकी ज़िंदगी एक नए सिरे से शुरू हो सकती है। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि जैसे कोई न्यू साइकिल शुरू होने जा रही है। अब आपके लाइफ में कंप्लीशन आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस कंप्लीशन का आप इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है, जिस विश फुलफिलमेंट का आप इंतज़ार कर रहे हो, वो कंप्लीशन अब आपके लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको ओपन अप होने की ज़रूरत है, दिल की बातें बोलने की ज़रूरत है। अंडरस्टैंडिंग की यहाँ पर कमी है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना पड़ेगा। बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट होगा कि आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो गलत जगह पर, गलत लोगों पर आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, जो कि आपको नहीं करना है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि आपकी एनर्जी जैसे कि कोई चुराता है, ठीक है, जैसे कि आपकी लाइफ में कोई आता है, आपको परेशान करता है, आपकी शांति को भंग करने की कोशिश करता है, आपकी एनर्जी को चुरा के भाग जाता है, ठीक है। अगर कोई नेगेटिव लोग आपके आसपास हैं जो आपकी एनर्जी को चुराते हैं, तो ऐसे लोगों को आपको अपने लाइफ में एंट्री नहीं देनी है, ठीक है। एक बाउंड्री को सेट करना है। ऐसे लोग आपके लाइफ में नहीं रह सकते, उनको अधिकार ही नहीं है। जो आपको परेशान करते हैं, जो नेगेटिविटी हर वक्त आपकी तरफ सेंड करते हैं, ऐसे लोगों को आपकी लाइफ में जगह नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे लोगों से दूरी बनानी है आपको। और आपको ना एक इमेजिन करना है जैसे कि कोई वाइट लाइट आपके ऊपर आ रही है, आपको हील करने की कोशिश कर रहे हैं। इमेजिन करना है ऐसे, जो भी नेगेटिविटी है वो निकल जाएगी। एक पॉजिटिव एनर्जी आप अपने भीतर लेकर आओगे, ठीक है। इसकी ज़रूरत है। एक वाइट लाइट को इमेजिन करना है कि आप हील हो रहे हो। कोई शक्ति ऐसी है जो आपकी रक्षा कर रही है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक